हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग बाय सौरभ सर में। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कंप्लीट रीजनिंग की क्लास दोस्त यहां पे करवा रहे हैं आपको। और हम लोग पहुंच चुके हैं नॉन वर्बल पे। कहां पे पहुंच चुके हैं दोस्त? नॉन वर्बल पे। और नॉन वर्बल की आज हमारी 5वें नंबर की क्लास है। जिन्होंने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो भाई स्टार्टिंग से देखो, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बीच में से देखोगे तो चीजें नहीं समझ में आएंगी। नॉन वर्बल की पहली क्लास से देखोगे तभी आप कंटिन्यू समझ पाओगे। और पीछे हमारी 77 क्लास हो गई है ना। वो सारी क्लासेस आपको हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। बस आपको कुछ नहीं करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोनों लोगों को आगे बढ़ना है भाई, है ना। आप भी आगे बढ़िए और चैनल को भी सपोर्ट करते रहिए। हम बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे देते रहेंगे। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और शुरू करने से पहले दोस्त, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे आप जुड़िए। वहां पे क्या है कि वहां पे मैंने नोट्स डाल रखे हैं जो मेरे अभी तक के थे। पिछली क्लास में मैंने नोट्स दिखाए भी हैं कि कैसे मेरे सीट हैं। वो सारी सीट्स वहां पे पड़ी हैं। कंप्लीट पूरा नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं चैप्टर जिनमें रिक्वायर्ड नहीं होती है सीट की, तो उनमें नहीं है। बाकी जितने मैंने बनाए हैं उतने मैंने डाल दिए, है ना। मैंने कुछ रखा नहीं अपने पास, सारे पीडीएफ मैंने डाल दिए। बाकी ये बोर्ड के पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलते रहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को बेहतरीन तरीके से। दोस्त, हमने पहला चैप्टर जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इमेज का। पहला चैप्टर हमने पढ़ा इमेज। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, है ना। हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा दोस्त? हमने पढ़ा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ये था हमारा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ये था हमारा दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर जो हमने पढ़ा, तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा कि कंप्लीशन ऑफ फिगर, है ना। क्या पढ़ा हमने दोस्त? कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, यानी कि आकृतियों को पूरा करना। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्त? आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स। यानी कि ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स का मतलब है आकृतियों का समूह। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे इसे हम कहते हैं आकृतियों का समूह, ठीक है। आकृतियों का समूह, ये वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, आकृतियों का समूह। इसके पहले जो हमने पढ़ा था कंप्लीशन ऑफ फिगर, है ना, इसमें हमने पढ़ा था कि आकृतियों को पूरा करना। हमने क्या पढ़ा था दोस्त? आकृतियों को पूरा करना। आकृतियों को पूरा करना, समझ गए। ये रहेगा हमारा चैप्टर। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में क्या था कि कागज कागज मोड़ना व काटना, इसको हमने सीखा। कागज को मोड़ा हमने, फिर उसको काटा। अच्छा, ये इमेज वाले में क्या था? इसमें हमने पढ़ा था कि दर्पण दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, इसका नाम होता है दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, ठीक है। समझ गए। तो ये चैप्टर हमने पढ़े। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा की ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स, यानी आकृतियों का समूह। तो इस चैप्टर को हम दोस्तों यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए और बेहतरीन तरीके से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी आपको रोटेशन नहीं लगाना होता है ना। यहाँ पे भी दोस्त रोटेशन मेथड नहीं काम करता है। यहाँ पे भी हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ही काम करते हैं। अच्छा, ग्रुपिंग वाले में होता क्या है कि हमें, जैसे नंबर आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए में 3 ग्रुप दिए हैं, पहला ग्रुप, दूसरा और तीसरा, है ना। तो हमें क्या करना होता है, इस वाले फिगर में ना 3 तरीके की आकृतियां हैं। उन तीनों का हमें ग्रुप पता करना होता है। वही चीज है यहाँ पे कि हमें एक फिगर दिया है, उनसे सेम ग्रुप के लोगों को अलग अलग करना होता है। अब बताओ यहाँ पे कौन से ऐसे हैं जो सेम ग्रुप के लोग हैं? बताओ, क्या बता सकते हो आप कौन से ऐसे हैं जो सेम ग्रुप के हैं? आप कहेंगे मैं देख पा रहा हूं सर कि ये जो सर्कल है, 1 2 3, ये सर्कल है, ये भी एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है। यानी कि मैं कह सकता हूं 1 5 और 9। क्या कह दिया मैंने? 1 5 और 9, ठीक है। अब देखो जरा, 1 5 और 9 है कहीं पे? सर इस वाले ऑप्शन में नहीं है। 1 5 और 9 सर इस वाले ऑप्शन में भी नहीं है। 1 5 और 9 इस वाले में भी नहीं है, इसी में था सिर्फ 1 5 9। अच्छा, इसको मैं पूरा करके बता देता हूं। जैसे मैंने कहा ट्रेंगल, इस दूसरे वाले में ट्रेंगल है ना। मैंने कहा इस दूसरे वाले में ट्रेंगल है। फिर मैंने कहा कि ये छठवां जो है ना, ये कुछ सेफ है तो छठवां हो गया। और ये सातवां, ये भी हमारे पास क्या है, सेफ है। तो हमने अगला जो पॉइंट निकाला वो हमने निकाला 2 6 और 7। अगला पॉइंट क्या बनेगा? अगला पॉइंट बनेगा कि सर ये भी सर्कल तो है लेकिन इनके बीच में क्रॉस वाली लाइनें थी 3। ये भी सर्कल है लेकिन बीच में लाइनें हैं।
ये भी सर्कल है लेकिन बीच में लाइन है, तो हमने 3 4 8 अलग निकाल लिए। सर हमने क्या किए, 3 4 8 हमने अलग निकाल लिए। तो ये देखो 1 5 9 2 6 7 3 4 8, ऑप्शन नंबर डी। तो हमें अगर कोई एक पेयर मिल जाएगा और उसी से अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आ जाओ, ये रहा मेरे प्यारे भाई अगला प्रश्न। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखो और यहां पे बताओ कि आप किस तरीके से इस फिगर को अलग करोगे, किस तरीके से इन फिगर्स को अलग करोगे बताओ। आपके पास एकदम आसान सा दिख रहा होगा कि सर ये कुछ हमारी पहनने वाली चीज है, शर्ट्स, ये पैंट है ना, और हमारे पास क्या है दोस्त, ये हमारे पास एक वस्त्र ही है ये, है ना। तो 1 4 और 9, 1 4 और 9 यहाँ पे भी है, 1 4 और 9 यहाँ पे भी है, 1 4 और 9 यहाँ, 1 4 9 यहाँ पे भी है। तो हमें अगला पेयर ढूंढना पड़ेगा। अगला पेयर में बात करूं तो सर ये मैं पेन या पेंसिल कह सकता हूं, मैं इसको बुक कह सकता हूं, मैं इसको व्हाइट बोर्ड कह सकता हूं। तो 2 5 7, सर 2 5 7 यहाँ पे है, 2 5 7 यहाँ पे नहीं है, 2 5 7 यहाँ पे भी नहीं है, 2 5 7 यहाँ पे भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको समय भी दूंगा ताकि आप अपना दिमाग भी लगाएं, और जब आप अपना दिमाग लगाते हैं और जब प्रश्न गलत होता है ना तो आप थोड़ा सीरियस होकर देखते हैं कि यार मेरे से प्रश्न गलत कहाँ पे हुआ। ऐसे तो आप मैं करवाता जा रहा हूं, आप देखते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्त बताइए इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ पे नंबरिंग लिखी गई है 1 2 3 4। आपने कहा सर 1 के बाद 2 3 4 ये अपनी एग्जैक्ट जगह पर है 4, फिर मैंने कहा 4 है ना, लेकिन नहीं ऐसे नहीं कर सकते हम, इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं हम, इसको करें कैसे। अच्छा इसको हम करें कैसे, 1 3 6, 1 3 6 का कोई पेयर नहीं बनेगा, 1 4 8 1 4 8, दो ऑप्शन में 1 4 8 है। तो अगर मैं देखूं तो 1 3 6 को अगर मैं उठा लूं, अगर आप ऑप्शन से उठा लो 1 3 6, तो अगर मैं 1 3 6 का पेयर बनाऊं तो ये कोई पेयर नहीं है ना, ये कोई पेयर नहीं है। मैं पेयर ये बना सकता हूं सर कि ए है ना, ए में हमने कुछ ऐसे 20 से कटा हुआ भाग है ना। हमने कहा कि सर एच है, एच में भी 20 से कटा हुआ भाग है। जो एन है, एन में भी हमने दो लाइनों को आपस में जोड़ा है ना। तो हम ये कह सकते हैं सर ये पहला है, ये चौथा है और ये आठवां है। 1 4 8 हम कह सकते हैं, ठीक है। और 1 4 8 वाले मात्र दो ऑप्शन है, तो ये पहला गलत हो जाएगा और ये दूसरा चौथा गलत हो जाएगा। अच्छा अब हमें और चेक करना है। अब हम क्या कर सकते हैं कि सर जैसे मैंने कहा कि एम, एम कुछ ऐसे 3 लाइनों से बना है। मैं बात करूं डब्लू, तो डब्लू भी 3 लाइनों से बना है। मतलब मैं देख सकता हूं कि 2 और 5 वाला कोई ऑप्शन है क्या, 2 और 5 वाला। अच्छा 2 और 5 वाला यहाँ पे नहीं है, 2 और 5 7 यहाँ पे है ना। 2 5 और 7, 7 का मतलब ई, ई भी जो है 3 ऐसे लाइनों से मिलकर बना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1 4 8 2 5 7, 1 4 8 2 5 7, आगे 3 6 9 आपस में मैच हो जाएंगे, 3 6 9 आपस में मैच हो जाएंगे, ठीक है। आ जाओ अगले प्रश्न पर। अच्छा अगला प्रश्न देखो जरा किस तरीके से, अगले प्रश्न को आप क्या मान के सॉल्व करोगे और कैसे इसको सॉल्व करोगे बताओ, बोलो कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा इस फिगर को आप अगर ध्यान से देखो तो आप कहोगे सर ये बाल्टी वाला शेप यहां पर भी है, ये बाल्टी वाला शेप सर यहाँ पे भी है, और ये बाल्टी वाला शेप मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है। तो क्या मैं 3 6 और 9 को साथ ले सकता हूं। सर 3 6 9 यहाँ पे है, 3 6 9 यहाँ पे नहीं है, 3 6 9 यहाँ पे भी नहीं है, 3 6 9 यहाँ पे भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो जाएगा, 3 6 और 9। बताओ कोई दिक्कत, 3 6 9 और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हो तो आप सर्कल से भी कर लेते कि सर मैंने यहाँ पे देखा ये सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है ना। क्योंकि यहाँ पे और सर्कल नहीं है तो हम डायरेक्ट इनको सर्कल ही मान लेंगे, ऐसा नहीं मान लेंगे कि इनके बीच में लाइन है या क्या है। तो सर मैं ये भी कर सकता था कि 1 4 और 7 भी कर सकता था। तो 1 4 7 और भी यहाँ भी है ना, और कहीं है भी नहीं। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर, आ जाओ अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न पर आ जाओ। चलो ये रहा अगला प्रश्न, बताओ अगला प्रश्न किस तरीके से आप एलिमिनेट करोगे। अगला प्रश्न किस तरीके से आप एलिमिनेट करोगे बताओ। आपने कहा सर अगर मैं इस फिगर को देखता हूं तो मैंने कहा कि सर इस वाले में आगे अर्धवृत्त बना हुआ है, यहाँ पे भी ये आधा गोला बना हुआ है, मैंने कहा यहाँ पे भी ये आधा गोला बना हुआ है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि सर ये 3 ये 7 और ये 5, यानी 3 5 7, 3 5 7 यहाँ पे है, 3 5 7 यहाँ पे नहीं है, 3 5 7 यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो गया। अच्छा मैं मैच करा लेता हूँ 1 4 9 को। मैंने कहा 1 4
और 9। देखो सर ये भी एक कुछ ऐसे है ना, क्यूब तरीके की शेप है, ये भी क्यूब तरीके की शेप है और ये भी क्यूब तरीके से, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये ग्रुपिंग ऑफ है ना, फिगर है, आकृतियों का समूह, मतलब हमें सेम तरीके की आकृतियां ढूंढनी है ना। समझ गए ना, जैसे आप नए नए जब कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो आप अपने ना अपने तरीके के दोस्त ढूंढते हो कि यार मेरे जैसा कौन है। समझ गए ना कि मेरी हरकतें और किस में है ना। तो वैसे दोस्त आप ढूंढते हो ना, वही चीज है यहाँ पे कि ढूंढना है आपको यहाँ पे कि कौन है एकदम सेम। ये कैसे हो गया भाई, 1 2 3 4। अब यहाँ पे बताओ दोस्त आप क्या करोगे, है ना। आपने कहा सर मैंने इस सर्कल को देखा, इसमें एक छोटा सर्कल चिपका हुआ है, मैंने इस सर्कल को देखा, यहाँ पे भी एक छोटू चिपका है, यहाँ पे भी एक छोटू है, मतलब मैंने कहा दूसरा और ये छठवां और ये नौवां ही होगा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, है ना। तो 2 6 9, 2 6 9 यहाँ पे नहीं है, और 2 6 9 यहाँ पे भी नहीं है, 2 6 9 यहाँ पे भी नहीं है, 2 6 9 यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा 1 4 7 को कंपेयर करूं क्या मैं, सर ये भी मैंने देखा स्क्वायर ही है एक, ये भी स्क्वायर भी है, और 7 7 नंबर भी कुछ स्क्वायर, मतलब वैसे ही 4 लाइनों से मिलकर बना है, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट है, कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है सर, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 जरा हम देखते हैं इसको हम कैसे पहचाने। आ जाओ प्रश्न संख्या 7 जरा देख लो, आ जाओ मेरे भाई, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जगह है। चलो ये मैंने इसको दिखाया, अब देखो जरा इसको समझो मेरी बात, किस तरीके से आप करोगे। आपने कहा कि सर मेरे पास यहाँ पे ये 2 पॉइंट है ना, यहाँ पे भी मेरे पास ये 2 पॉइंट है, और कहाँ पे तो है मेरे पास, यहाँ पे भी मेरे पास 2 पॉइंट है, तो मैंने इनको ऐसे अलग किया, 1 8 9। 1 8 9 यहाँ पे भी नहीं है, 1 8 9 यहाँ पे भी नहीं है, दोनों गलत। 1 8 9 ये यहाँ पे है और किसी ऑप्शन पे नहीं है, तो वैसे ही हो जाएगा। 2 3 5 जरा देख लूं, 2 में एक है, 3 में एक है, और 5 में भी एक है ना, इन दोनों में एक ही है, ठीक है। समझ गए मेरी बात, चलिए, है ना। तो चलिए अगले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न मेरा क्या है, आ जाओ अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। देखो जरा ये रहा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में देखो हम किस तरीके से इसको अलग कर सकते हैं। आपने देखा कि सर यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट है, यहाँ पे भी ये पॉइंट है और यहाँ पे भी ये पॉइंट है, और किसी भी फिगर में पॉइंट नहीं है, समझ गए। तो 2 3 और 8, 2 3 और 8 ऑप्शन नंबर इसी में है, 2 3 8, और कहीं तो नहीं है। यहाँ पे भी है 2 3 8, मतलब कि ये वाला ऑप्शन हट गया हमारा और ये वाला ऑप्शन हट गया। अब हमें 1 4 6 को चेक करें जरा, क्या 1 4 6 में कुछ सेम है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। सर एक वाले में ये कुछ ऊपर इस तरीके से बना हुआ है रेक्टेंगल तरीके, यहाँ पे भी है, 6 में भी है, 4 में भी रेक्टेंगल है ना, तो ये मुझे मैच होता दिख रहा है। अच्छा मैं 4 5 7 को एक बार चेक कर लेता हूँ। सर मैंने 4 को चेक किया और 5 को चेक किया और 7 को, सर ये दोनों अलग है, चौथा नहीं। 5 वाले को मैं मान सकता था कि ये था और 7 को भी मान सकता था, लेकिन चौथा इसके साथ नहीं आ सकता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 9। अच्छा प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या कह रही है जरा समझो, प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या कहता है जरा देखो। यहां पे आपने देखा कि सर इस फिगर के अंदर ट्रायंगल बना है ना, और मैंने देखा कि इस फिगर में भी ट्रायंगल बना है, और कहां पे ट्रायंगल है, और कहीं पे ट्रायंगल दिख रहा है क्या, नहीं सर और कहीं पे ट्रायंगल नहीं दिख रहा। तो मैं इस बेसिस पे अलग कर लेता हूं कि ये एक हमारा इस तरीके से डायमंड है, और ये भी एक तरीके से डायमंड है, और ये भी एक तरीके से डायमंड नहीं है, ये डायमंड नहीं है। तो मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं इसको, अब हम इसको कैसे अलग करें दोस्तों, हम लोग इसको कैसे अलग करें, मतलब कि यहाँ पे हो रहा है, अगर मैं सर्कल से देखना चाहूं तो आ जाओ जरा सर्कल से देखते हैं कि सर ये वाला एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, यहाँ पे भी एक सर्कल है, तो क्या 3 5 9 ऑप्शन में है क्या। सर 3 5 नहीं है, 3 5 9 यहाँ पे भी नहीं है, 3 5 9 वहां पे भी नहीं है, हम इसको ऐसे अलग नहीं कर सकते, है ना। हम अब इसको ऑप्शन से देख लेते हैं जरा, हम इसको कैसे अलग करें। हम ऑप्शन से देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 1 3 9, पहला ऑप्शन है 1 3 और 9, है ना। क्या ये सेप हो रहे हैं क्या, सर ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये भी ट्रायंगल है। अच्छा 2 5 6 देख लेते हैं जरा, 2 में ये है,
चार लाइनें हैं, पांच में भी चार लाइनें, अच्छा दो में भी ये चार लाइनें हैं, पांच में भी ये चार लाइनें हैं, और छह में भी ये चार लाइनें। इसको इसने इस बेसिस पे किया है, तो इनको कैसे किया है सर? एक में जो है ना दो फिगर है इसके अंदर, ये भी क्यूब भी ट्रायंगल भी, इसमें भी दो फिगर है और इसमें भी दो फिगर है, ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन ए ही होने के चांसेस हैं, चार सात आठ। सर इसमें चार है, ये सात है, ये आठ है, मतलब इसमें जुड़ी हुई आकृतियां हैं, इसमें इसने जुड़ी हुई आकृतियों को रखा है, इसलिए ऐसा है। तो ये ऑप्शन ए ही सही हो गया है ना। हमने कैसे चेक किया? हमने ऐसे चेक किया कि यहाँ पे दो आकृतियां है ना, ये 139, यहाँ पे भी है 139, हमने इस बेसिस पे चेक किया। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, इस बात को जरा देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 किस तरीके से होगा, जरा देख लो। करो भाई। ठीक है, करो इसको जरा। आपने कहा कि हम कैसे करेंगे, तो हमने कहा कि दोस्त यहाँ पे ये जुड़ा हुआ ट्रायंगल बना एक लाइन है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही ट्रायंगल दिख रहा है। तो आप इसको एक पांच और आठ से अलग कर सकते हो क्या? एक पांच आठ ऑप्शन नंबर ए में है, एक पांच आठ यहाँ पे भी है, तो हमें और चेक करना पड़ेगा। ये वाले ऑप्शन तो गलत हो गए। अब हमें दो छह सात को चेक करना चाहिए। दो, ये दो है, ये छह है, ये सात है, तो हम इसमें क्या चेक करें? हम इसको नहीं चेक कर सकते। हम दो दो छह सात में देखो, दो में तो ये ऊपर अर्धवृत्त है, इसमें भी कुछ ऐसा आकार है, लेकिन छह में नहीं है। क्या मैं दो छह आठ को चेक कर लूं? सर दो ठीक है, और दो छह आठ, दो छह और आठ, नहीं नहीं नहीं, दो छह, सॉरी सॉरी, इसको नहीं चेक करना था हमें, हमें इसको चेक करना था ना, दो चार और सात को। सर दो सही है, और ये चार में भी कुछ ऐसा सर्कल है, सात की बात करूं तो भी सर्कल है, मतलब मुझे दो चार और सात के साथ जाना है, ना कि इसके साथ। तो मैं इसके साथ जाऊंगा, दो चार सात के साथ, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आ जाओ, आ जाओ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखो और समझो। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे मेरे प्यारे भाई, कि हम ऐसे कर सकते हैं कि ये सर ऐसा कुछ फिगर है, ये भी वही फिगर है, और ये भी इसी से मिलकर बना है, मतलब एक दो नौ कर सकते हैं क्या हम? एक दो नौ कर सकते हैं क्या? एक दो नौ, नहीं नहीं नहीं, एक दो नौ, एक दो नौ तो हमें कहीं दिख नहीं रहा। अच्छा यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, एक दो नौ, यही तो है, एक दो नौ ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। चलो अच्छा आगे देख लेते हैं। सर ये वाली एक फिगर है आठ, है ना? अच्छा इन्होंने उल्टा लिख दिया है क्या, एक फिर तीन फिर, अच्छा बढ़ते क्रम में ऐसा लिखा है। ये आठ है, फिर आठ के बाद ये लिखेंगे तीन, फिर लिखेंगे छह, है ना? क्योंकि ये एक सिंगल आकृति, ये उसी से मिलकर बनी है और ज्यादा हो गई है, तो मतलब आठ तीन छह, आठ तीन छह, आठ तीन छह कहाँ गया? नहीं नहीं नहीं, आठ तीन छह या आठ छह तीन, आठ सात है, कैसे है भाई? आठ सात और चार, नहीं 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 नहीं, एक ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल वाले को जरा देखें तो सर यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे कुछ ट्रायंगल है, यहाँ पे चार पांच सात को साथ जाना चाहिए, तो चार पांच सात तो साथ में जा नहीं रहे, चार पांच सात तो साथ में जा नहीं रहे भाई, चार पांच और छह जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे होगा? देखो यहाँ पे भी चार है, लेकिन चार के साथ कुछ है नहीं, चार के साथ कोई संबंध नहीं है। चार आठ नौ देखें तो चार ये, आठ नौ, नहीं 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 नहीं, आठ सात चार को जरा हम इनके ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेते हैं, जैसा इसमें है। पहला तो हमने निकाल लिया, आठ सात चार को जरा देखते हैं। सर आठ ये है, सात, सॉरी सात ये है, मतलब कि ये ऐसा कुछ बना है चार में, लेकिन ये ट्रायंगल बना है, तो क्या मामला होगा? तीन पाँच छह को जरा देखें सर, तो तीन ये है, पांच ये है, और छह ये है। क्या ऐसा संभव है
क्या ये किस बेसिस पे आकृतियां बना रहे हैं भाई? बताओ जरा, किस बेसिस पे यहाँ पे ये आकृतियां बन रही हैं मेरे प्यारे दोस्त? बताओ किस बेसिस पे ये आकृतियां बन रही हैं मेरे प्यारे दोस्त? बोलो जरा, बताओ फटाक से, किस बेसिस पे आकृतियां बन रही हैं? किस बेसिस पे बनेंगी ये आकृतियां मेरे प्यारे भाई? बोलो, किस बेसिस पे आप ये आकृतियां बनाओगे? बोलो। सर मैं 9 1 2 तो मैंने कर लिया, फिर आगे मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो कैसे करें कैसे करें? अब जरा क्या करें हम यहाँ पे? तो जरा देखो सर, इसमें मैंने देखा कि ये 3 है, यहाँ पे मैंने देखा कि ये भी 3 है, यहाँ पे मैंने देखा ये भी 3 है, तो 1 3 7, 1 3 7 यहाँ पे मुझे मिला। अच्छा आप देखते हैं, 8 9 4, 8 में 1 है, 9 में 1 है, 4 में 1। अच्छा यार फिगर काउंट कर रहा है, 2 में 1 2 3 4 5 है ना? यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, ओ सिट, 1 2 3 4 5 ऐसा कर रहा है क्या? 2 5 चाहिए कर रहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ दोस्त, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कुछ इस तरीके से वहां पे चीजें हो रही थी। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 देख लिया जाए, क्या कहता है। बताओ क्वेश्चन नंबर 12 किस तरीके से होगा? आपने कहा, आपने क्या कहा कि भाई किस तरीके से, क्या 2 3 और 6 को मैं रख सकता हूँ साथ में? क्या मैं 2 3 6 को रख सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, हम 2 3 6 को साथ नहीं रख सकते, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। तो हम ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं ना, 1 4 7 दो बार आए, इसी को चेक कर लेते हैं। सर 1 है, ये 4 है, ये 7 है। हाँ? 1 4 7, 2 3, 2 3, 2 3 और 6। अच्छा मैं 2 5 9 को अगर चेक करता हूँ तो 2 ये है, 5 ये है, 9 नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए 5 8 9, क्योंकि सर इसमें भी सर्कल है, ये 5 इसमें भी सर्कल है, 8 इसमें भी सर्कल है, 9 तो सर इसमें नहीं है, ये इसी में है 5 8 9। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आ जाओ अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है जरा देखो, अगला प्रश्न करो। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है जरा देखो इसको, अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखो और समझो, है ना? अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा इसको देखो और समझो। आ जाओ, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है भाई? यहाँ पे 2 आकृतियां, 2 आकृतियां, 3 आकृतियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने देखा कोई ऑप्शन रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम देखें अगर 1 2 4, 2 3 और 4, तो आप कैसे करोगे? आप कहोगे सर ये 4 लाइनें हैं, ये भी 4 लाइनें हैं, और ये भी 4 लाइनें हैं, तो क्या मैं एक एक के साथ 4 और 4 के साथ 7 जा सकता हूँ? 1 4 7 और यहीं पे है। अच्छा मैंने 2 को देखा, फिर मैंने 6 को देखा, फिर मैंने 9 को देखा, ये कुछ सर्कल वाली चीजें हैं। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वो स्क्वायर वाली चीजें थी और वो सर्कल वाली चीजें थी। आ जाओ अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, इस बात को जरा समझो। आपने कहा सर ये ट्रायंगल है, सिंगल आकृति, और 1 5 7। क्या सर एक वाली सिंगल आकृति है, 5 वाली सिंगल आकृति है, 7 वाली सिंगल आकृति है? 1 5 7, 1 5 7 सिर्फ एक ऑप्शन में है, यहाँ पे भी। अब ये दो तो गलत हो गए। आगे हमारे पास 1 5 7, 1 5 7 के बाद सर ये 2 आकृतियां हैं, ये भी 2 आकृतियां हैं, और ये भी 2 आकृतियां हैं, मतलब कि 2 4 9 होना चाहिए। 2 4 9 यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्रुपिंग ऑफ फिगर वाले कुछ प्रश्न होते हैं, इस तरीके से आपको करना है। आ जाओ जरा देखो, इसको आसानी से कर सकते हो। सर यहाँ पे 4 गोले बने हैं, यहाँ पे भी 4 गोले बने हैं, यहाँ पे भी 4 गोले बने हैं, है ना? 1 4 7, 1 4 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। अच्छा यहाँ पे ये 3 कोने भरे हैं, इसके इसके भी 3 कोने भरे हैं, और इसके भी 3 कोने भरे हैं, मतलब 2 6 9, 2 6 9 इस वाले ऑप्शन पे है। तो ये सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान प्रश्न है। आ जाओ अगले प्रश्न पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखते हैं।
सर क्वेश्चन नंबर 16 देखें तो हमारे पास क्या है कि सर ये भी कुछ ट्री से रिलेटेड है, ये भी कुछ वैसा ही है, ये भी कुछ वैसा ही है। तो सर 1 4 9, 1 4 9 सिर्फ इसी ऑप्शन में, उसके बाद 6 7 और 3 है ना, 3 6 7 भी है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे जरा देखो, आगे हमारे सामने क्या है, आगे जरा देख लो यहाँ पे। सर इस वाले फिगर को मैं 1 को 6 को 7 को क्यों साथ रख रहा हूँ आपको पता चल गया होगा, है ना। 1 6 7 नहीं, 1 6 9, 1 6 9 को मैंने साथ में क्यों रखा है आप सभी को पता चल ही गया होगा कि सर यहाँ पे कुछ लाइनें ज्यादा खिंची हुई हैं। ठीक है, आ जाओ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है जरा समझो बात को। हम्म सर ये सर्कल ट्रायंगल है, ये भी सर्कल ट्रायंगल है, और कहाँ है, और कहीं है क्या सर्कल ट्रायंगल? नहीं भाई, और कहीं तो नहीं है। 1 3 वाला कोई ऑप्शन है क्या? 1 3 वाला कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो जरा देखो, 2 से शुरू है एक ऑप्शन, 2 5 8। सर 2 5 और 8। अच्छा यहाँ पे भी ये सर्कल है, ये ऐसा है, तो ये सर 2 है, ये 5 है और ये 8। ठीक है, 2 5 8 से ये शुरू था। सर 6 7 9, सर मैंने 6 को देखा, ये ऐसा डायमंड शेप है, 7 भी, 9 में ट्रायंगल है। 6 7 9 को क्या मैं साथ रख सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, डायमंड वाले शेप को साथ रखना होगा तो एक, तो वही तो डायमंड वाले हैं। 4 1 3 को जरा देख लो, 4 हो गया, नहीं नहीं नहीं, हम इस तरीके से इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे बताओ, क्या करना हमारा यहाँ पे सही होगा मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, बताओ क्या करना सही होगा, क्या करना यहाँ पे सही होगा, बोलो, बोलो हमारा क्या करना यहाँ पे सही है, आप बताओ जरा। आपने कहा सर मैं देखूं अगर एक, तो इसमें आकृति बनी है और बाहर भी निकली है, 2 में भी आकृति बनी है बाहर निकली है ना, 1 2 है ना, और मैं 6 में भी देखूं तो यहाँ पे भी सर्कल है, सर्कल से आकृति बाहर निकली है, 1 2 6। तो सर 1 2 6 ऑप्शन वाले के साथ क्या मैं जाके चेक करता हूँ, फिर 3 5 7। सर 3 में मैंने देखा कि आकृति अंदर बनी है, 5 में भी आकृति अंदर है, 7 में भी आकृति अंदर है, 3 5 7। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में जरा देख लो, 21 तो आराम से कर लोगे, आराम से कर लोगे। सर यहाँ पे भी कुछ लाइनें हैं, यहाँ पे भी कुछ लाइनें हैं, यहाँ पे भी कुछ लाइनें। तो सर 4 6 8, 4 6 8 वाला ऑप्शन है क्या कोई? 4 6 8 यहाँ पर है, और कहीं 4 6 8 है नहीं। 1 5 7, सर एक, ये इसके अंदर सेम आकृति है, इसके अंदर भी सेम आकृति है, इसके अंदर भी सेम आकृति, तो 1 5 7, और अब हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। आ जाओ आज के आखिरी प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, बताओ इसको क्या मैं होमवर्क दे दूं क्या? क्वेश्चन नंबर 20 को होमवर्क दे दूं क्या? आखिरी प्रश्न होमवर्क दे दिया करूं क्या मेरे भाई? ठीक है, बताओ कर ही लोगे इसको भी, क्या है कोई दिक्कत है इस पे? बताओ। आपने कहा सर यहाँ पे भी मैंने कफ देखा है, यहाँ पे भी मैंने कफ देखा है, यहाँ पे भी मैंने कफ देखा है, ऐसा कुछ बताओ, ऐसा ही कहोगे? बताओ। आपने अगर कहा कि सर मैंने यहाँ पे कुछ ट्रायंगल तरीके देखा, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल देखा, 1 4 8, 1 4 8 है क्या? मैंने 1 में भी ट्रायंगल देखा, 4 में भी देखा, 8 में भी देखा, तो इन वाले ऑप्शन को तो मैंने सेम नहीं रखा अभी, 1 4 8 मैंने कर दिया। अच्छा फिर मैंने क्या किया, 2 किया, 5 किया, 7 किया, तो इन वाले ऑप्शन को भी मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे ग्रुपिंग ऑफ फिगर, आकृतियों का समूह। तो अगर मेरे प्यारे दोस्त यहाँ तक क्लास आपको समझ में आई है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये सारे पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।